जय हिंद। जब आप मार्केट से एक बल्ब खरीद कर लाते हैं तो दो बातों को आप देखते हैं और अथवा सुनते हैं कि यह इतना वोल्ट पर कार्य करेगा और इसका वाट इतना है। तो ये वाट क्या होता है और ये वोल्टेज क्या होता है, आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से एक पहलू को हम लोग समझते हैं कि ये वोल्टेज क्या होता है, और वोल्टेज को जानने के लिए हम लोग को विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। आप मैट्रिक के विद्यार्थी हैं अथवा इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं और साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं अथवा किसी प्रतियोगी परीक्षा अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण है। और इलेक्ट्रिसिटी को अर्थात विद्युत धारा को, विद्युत को समझना है तो ये वोल्टेज को अर्थात विभव को समझना पड़ेगा। और इस विभव को समझने से भी पहले आवेश को समझना पड़ेगा। और अगर आपने आवेश का क्लास नहीं किया है तो इससे पहले मैं आवेश का क्लास लिया हूँ, आप उसको देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि यह विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एक जो है हम आवेश ले लेते हैं। तो एक हम धन आवेश ले लेते हैं, प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं। और ये प्लस क्यू जो आवेश हमने लिया, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है ना। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युतीय क्षेत्र। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। आप जानते हैं कि विद्युत आवेश के चारों तरफ, इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण अर्थात अट्रैक्शन या प्रतिकर्षण रिपल्शन बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इतना अगर यह प्लस क्यू आवेश है और इतना अगर आपका ये का क्षेत्र है, अर्थात इसके कहीं भी अगर आप किसी दूसरे आवेश को रखेंगे तो वह क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक हम आवेश ले लेते हैं प्लस स्मॉल क्यू और ये कैपिटल स्मॉल क्यू लिए थे दोनों में अंतर करने के लिए, और इसको हम मान लेते हैं यह अनंत पर है, ठीक है ना, इसे बहुत दूर पर है। तो हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे इसके तरफ लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक जब लाएंगे ना तो यह आवेश जो है ना क्या करेगा कि कुछ भी अनुभव नहीं करेगा, लेकिन इसके चुंबकीय क्षेत्र, ये जो विद्युत आवेश जो है, इसके विद्युतीय क्षेत्र के जैसे ही अंदर हम इसको यहाँ पर अगर रख देते हैं तो क्या करेगा, यह भी प्लस है और यह भी प्लस है, तो इसको यह दूर भगाएगा, इसको इधर की तरफ क्या करेगा, बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। और हमको इधर रखना है तो क्या करेंगे, हमको इसको आगे अंदर की तरफ ले जाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है ये है कि अगर हम इस आवेश को इस विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, जैसे ये हमारा ये बिंदु है और ये हम पी बिंदु मान लिए, तो प्लस क्यू आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के पी बिंदु पर अनंत से किसी आवेश को, धनावेश को, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग विभव कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आप अगर हम यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ इस विद्युतीय क्षेत्र के इस बिंदु पर हम इस आवेश को रखना चाहते हैं, तो सवाल है कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएगा। अब दूर भगाएगा और वहां पर हमको आवेश रखना है, तो हम कैसे रख सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इस आवेश को यहाँ रखने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, और कार्य किसकी मदद से होती है, ऊर्जा की मदद से, एनर्जी की मदद से होती है, ठीक है ना। किसकी मदद से होती है, एनर्जी की मदद होती है, यानी हम कार्य करेंगे। तो हम लोग ये कार्य जो करेंगे ना, जितना कार्य करेंगे उसी कार्य को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, कैसे डिफिनीशन इसको लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, अनंत से एकांक धनावेश को, एकांक या एक यूनिट, कोई भी मात्रा का मतलब एक निश्चित मात्रा में, अनंत से एकांक धनावेश को किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य ही विभव कहलाता है।
ठीक है ना। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका एक तार है, ठीक है ना, ये आप तार है और इस तार में आप जानते हैं, मैंने बेसिक बातें बताया था कि विद्युत धारा जो होती है ना, विद्युत धारा यह क्या होती है, आवेश का प्रवाह है, ठीक है ना, आवेश का प्रवाह है। अब जरा गौर से समझिए यहाँ पर कि ये विद्युत धारा जो है ना, ये आवेश का प्रवाह है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि ये आप चालक तार एक ले रहे हैं, ठीक है ना, तो चालक तार है ना, तो ये चालक तार आप ले लिए हैं, तो ये चालक तार आप ले लिए हैं, इसके अंदर आप आवेश को भेजेंगे, ठीक है ना, और यही तो आवेश दौड़ेगा, तो अर्थात इसमें विद्युत धारा बह रही है। अब सवाल यह है कि आवेश को ये बहेगा कैसे, तो ये धक्का मारेगा कौन, तो ये धक्का जो मारता है ना आगे की तरफ, जो धक्की आता है ना, यही है आपका विभव। अर्थात किसी चालक तार में आवेश को ये आगे की तरफ धक्का देने के लिए जितना हम कार्य करते हैं, अर्थात धकियाने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला जो कारक है और जो कार्य है, उसी को हम लोग विभव कहते हैं। और इसी का एसआई जो मात्रक होता है, इसी धक्का देने वाला जो ये कार्य है, यानी हम जो कार्य कर रहे हैं, इसी का मात्रक होता है वोल्टेज, जिसको हम लोग V से सूचित करते हैं, और इसी को हम लोग लिखते हैं वोल्टेज, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो वोल्ट क्या हुआ, विभव का एसआई मात्रक हुआ, और विभव क्या हुआ, तो इसको परीक्षा में परिभाषा जो लिखेंगे एग्जाम में, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य हमारा विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। एक्चुअली ये अलेक्जेंड्रे वोल्टा साहब जो थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है, एसआई मात्रक वोल्ट है। और ये वोल्ट को ही हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। और ये वोल्ट को अगर हम लोग व्यवहारिक रूप में समझने की कोशिश करें तो ये देखेंगे कि एक चालक तार है, और इस चालक तार में ये जो आवेश आगे की तरफ हम बहा रहे हैं, तो ये आवेश तो आगे की तरफ जो बहेगा ना, अर्थात इस आवेश को पीछे से जो धक्का देगा, उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे, ठीक है ना। तो आप यह समझ लीजिए कि आप जो है, अगर आपके घर में यह तार लगा हुआ है और इससे 100 वोल्ट आ रहा है, और आपके ये पड़ोसी के घर में तार लगा हुआ है, इससे 200 वोल्ट का अगर विद्युत धारा बह रही है, तो आप यह समझिए कि आपके 100 वोल्टेज से और इसका 200 वोल्ट से, कहने का मतलब आप समझिए कि 100 के स्पीड से आपको आवेश को धकिया रहा है। स्पीड नहीं होता है, लेकिन उदाहरण व्यवहारिक रूप से समझने के लिए इसके बातों को आप ले सकते हैं। ये 100 के स्पीड से धक्का मार रहा है और ये 200 के स्पीड से विभव का क्या है, आवेश को धक्का मार रहा है। तो जितना ज्यादा गति से आवेश दौड़ेगा ना चालक पदार्थ के अंतर्गत, उतनी ही तेजी से वहां पर काम भी होंगे। तो ज्यादा वोल्टेज होता है तो आपका बल्ब ज्यादा जलता है, आपका फैन ज्यादा चलता है, और कम वोल्टेज होता है तो कम चलता है। ड्यू टू क्यों, क्योंकि यह जो है ज्यादा वोल्टेज का मतलब ये ज्यादा कार्य कर रहे हैं आवेश को आगे ले जाने में, यानी हम आवेश को जल्दी जल्दी ले जा रहे हैं, यानी आवेश की गति ज्यादा है। और अगर क्या वोल्टेज कम है, अर्थात आवेश की गति कम है, तो आवेश की गति अर्थात आवेश की प्रवाह ही तो विद्युत धारा है। तो वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि वह विद्युत धारा अर्थात आवेश को वह आगे की तरफ भेजने का काम करता है। तो आप यहाँ पर अच्छे से ये समझ गए होंगे कि विभव क्या होता है। और विभव समझ लेने के बाद ये ध्यान रखेंगे कि यह विभव जो है एक प्रकार का कार्य है, और कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और यह ऊर्जा से ही, इसी कार्य से ही किसी चालक तार में आवेश जो होते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हम बात समझ में आ गया। अब हम लोग को अगर बात किया जाए कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो मैंने बता दिया विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको हम लोग V से सूचित करते हैं। इसीलिए अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ रहता है, जैसे हम लोग के घरों में जो डोमेस्टिक वायरिंग है वो आमतौर से 220 से 240 वोल्ट तक काम करने वाले सारे उपकरण यानी इलेक्ट्रिक डिवाइस लगे हुए रहते हैं, और वो बनते ही हैं।
तो आप इस चीज़ को समझने के बाद आप समझेंगे क्या कि इसका एसआई मात्रक जो वोल्ट है वह 1 वोल्ट, ठीक है ना, विभव, ठीक है ना, या विभवांतर, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का क्या अर्थ है, का क्या अर्थ है, ठीक है ना। हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे। आपके एग्जाम में, यह भी मैट्रिक एग्जाम या किसी भी एग्जाम में यह पूछ दिया जाता है कि 1 वोल्ट का क्या मतलब है, अर्थात 1 वोल्ट अगर है तो क्या है इसका मतलब, 100 वोल्ट है तो क्या मतलब है, 200 वोल्ट है तो क्या मतलब है, ठीक है ना। इसको हम लोग को समझते हैं। तो अगर हम 1 वोल्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको चालक तार में आप देखिए, ये आपका एक चालक तार है। चालक तार मतलब गुड कंडक्टर, यानी जिससे विद्युत धारा बहती है, ठीक है ना। अब ये इससे क्या करते हैं कि हम लोग आवेश को बहा रहे हैं, अर्थात विद्युत धारा बह रही है। आवेश बहना मतलब विद्युत धारा का बहना। अब ये विद्युत धारा बह रही है तो हम इस विद्युत धारा को हम लोग क्या करेंगे कि देखने की कोशिश करेंगे कि यह विद्युत धारा जो बह रही है इसका एक हम पार्ट अगर हम ले लें, एक जगह इसका हम क्रॉस सेक्शन ले लें, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब अनुप्रस्थ काट, कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि इस चालक के किसी एक बिंदु से, एक स्थान से, समझ लीजिए इसको। तो चालक के एक बिंदु से अब क्या कहते हैं कि 1 कूलम्ब आवेश बहता है। कितना? 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब, ठीक है ना। अर्थात एक बिंदु से 1 कूलम्ब आवेश को आगे बढ़ाने के लिए 1 जूल अगर कार्य करना पड़े तो उसी की जो विभव की मात्रा होगी, पोटेंशियल की मात्रा होगी, उसी को हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी चालक तार के एक निश्चित बिंदु से 1 कूलम्ब आवेश को बहाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े तो उससे प्रवाहित जो आवेश है उसकी जो विभव होगी वह 1 वोल्ट होगी। अब अगर हम 10 वोल्ट अगर की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि 10 जूल बटा क्या है, 1 कूलम्ब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 कूलम्ब आवेश को बहाने के लिए 10 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो इस तरह से वोल्टेज का मतलब होता है। तो 1 वोल्ट का आप परिभाषा याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अति लघुत्तरीय में भी मैट्रिक क्लास में, इंटर में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कंपटीशन में तो ये पूछे ही जाते हैं। अब आपको इसको घुमा देगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम्ब, आप ये याद कर लिए। अब कभी कभी आपको एग्जाम में क्या करेगा, जरा इसको गौर से समझिए, खास करके मैट्रिक के एग्जाम में भी करता है और कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे करेगा, वोल्ट बराबर जूल बटा डैश, ये भी कर सकता है। या ऐसे करेगा, वोल्ट, ठीक है ना, गुना कूलम्ब बराबर डैश, ये भी कर सकता है। या आपका ऐसे कर सकता है कि वोल्ट बटा जूल बराबर डैश। अब ये सब समझने की है, फिर यही है, इसी परिभाषा से सब निकल के आया है। आप जरा गौर से देखिए, यहाँ वोल्ट है, 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलम्ब है, तो यहाँ मात्रा को वोल्ट लिख दिया, ऊपर हम जूल लिख दिए, तो नीचे क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला से आ गया। वोल्ट लिख दिए यानी ये हम लिख दिए, और कूलम्ब यानी इसको हम इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा तो जूल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर वोल्ट है और इसको हम क्या कर देंगे कि इसको इधर ले आएंगे तो बट्टा में इधर जूल हो जाएगा, तो वोल्ट बट्टा जूल, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, वोल्ट बट्टा जूल हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 1 बट्टा आपका क्या बच जाएगा, कूलम्ब बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को घुमाकर जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, आप उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं।